अगर कोई किसान जिसकी पीएम सम्मान किसान निधि की किस्तें आ रही है और वह उसका स्टेटस घर बैठे जानना चाहता है या उसकी किस्त क्यों रुक गई है उसका जानना चाहता है या कोई और समस्या है, तो वह अपने घर बैठे ही इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है। तो इसके लिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इसके लिए गूगल में लिखेंगे पीएम किसान और फिर जो सबसे पहली वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इस पे ओके करेंगे। इसे खोलेंगे और फिर होम पेज पर जो ऑप्शन हमारे पास में दिखाई दे रहा है नो योर स्टेटस, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के स्टेटस चेक करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करेंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे अपने आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन चेक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने आधार नंबर और कैप्चा लगा करके गेट मोबाइल इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ हमारा उस पे ओटीपी आए, वो ओटीपी हम यहाँ डालेंगे और गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो नाम और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पीएम किसान पे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे, वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। हम इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेंगे और वापस से पीएम किसान के होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर नो योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे और अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने कॉपी किए थे वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लगाएंगे और कैप्चा डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो ये जो पीएम किसान में इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में हमारे जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उस मोबाइल पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हम यहाँ लगाएंगे और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। तो हमारे जो किस्तों से संबंधित हमारे पीएम किसान का जो स्टेटस है, हमारी किस्तों का और हमारे जो डाटा है वो सब हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। यह डाटा 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास में पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर इनमें से आप किसी प्रकार का अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट योर डिटेल्स बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने आधार से ई-केवाईसी करके अपनी डिटेल में अपडेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में एलिजिबिलिटी स्टेटस। इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो 3 चीजें हैं, लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, ये तीनों चीजें हमारे पास में ग्रीन टिक होनी चाहिए। यानी यह पीएम किसान सम्मान की किस्त प्राप्त करने के लिए आपको ये तीनों एलिजिबिलिटी होनी आवश्यक है। चूंकि यहाँ पे सभी ये जो तीनों हैं वो ग्रीन आ रही है और यस पे यस दिखा रखा है यहाँ पे, इसका मतलब हमारी तीनों चीजें ओके है। अगर मान लीजिए लैंड सीडिंग आपकी नो है तो आपको अपने पटवारी या तहसीलदार से संपर्क करके और इसे यस करवाना होगा। दूसरा है, अगर ई-केवाईसी आपकी नो दिखा रखा है तो आपको खुद या अपने नज़दीकी सीएससी या ई मित्र सेंटर पे जाकर के अपने पीएम किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी है वो यस करवानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ई-केवाईसी हम कैसे कर सकते हैं घर बैठे ही, तो उसके बारे में अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरा है आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। अगर आपके आधार और बैंक अकाउंट आपस में सीड नहीं है तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा और उसे सीड करवाना होगा। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो जिस बैंक अकाउंट में आपने लास्ट में सीड करवाया है वह आपका बैंक अकाउंट है आपके आधार से सीड होगा। यानी लास्ट में जो सीड कराया हुआ बैंक और आधार आपस में सीड करवाया आपने लास्ट में, वो आपका सीडेड बैंक अकाउंट होगा जिसमें आपकी किस्त जाएगी। अगर आप अपने बैंक अकाउंट और आधार का सीडिंग स्टेटस चेक करना चाहते हो तो आप क्लिक हियर पे क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में तीसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट की डिटेल, यानी किस्तों की डिटेल। तो आपकी पहली किस्त के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका फंड ट्रांसफर ऑर्डर FTO है वो प्रोसेस्ड हो चुका है और जो आधार से आपका जो बैंक खाता, ये जो बैंक खाता लिंक था, इसमें आपकी 30 जुलाई 2024 को आपकी किस्त वो जमा हो चुकी है और आपके बैंक का नाम ये है और आपकी फर्स्ट किस्त वो हो चुकी है अप्रूव और उसका UTR नंबर भी ये है। अगर आप अपनी दूसरी किस्त के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी दूसरी किस्त के बारे में दिखा रखा है कि यह भी प्रोसेस हो चुकी है। तीसरी किस्त के बारे में जानना चाहते हैं आप तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि आपकी तीसरी किस्त अभी स्टेट के द्वारा अप्रूवल होना बाकी है और इसका जो फंड ट्रांसफर ऑर्डर है वो अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। जब स्टेट के माध्यम से यह प्रोसेस हो जाएगा तो आपकी तीसरी किस्त भी आपके खाते में आ जाएगी। इस प्रकार से आप घर बैठे ही अपनी इंस्टॉलमेंट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं या कंप्यूटर में भी खोल सकते हैं। किसी प्रकार की आपकी कोई शंका है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।